कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ एक महात्मा बुद्ध की। कहानी को सुनते हैं। एक किसान बुद्ध के पास गया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मैं जो भी काम करता हूँ वो सारा काम मेरा बिगड़ जाता है, कोई फल नहीं मिलता है मुझे। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैंने कई सन्यासियों से इसका उपाय पूछा, उन्होंने जो जो कहा वो मैंने किया। सभी तरह के अनुष्ठान और पूजा भी कराए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है, जबकि मेरे गांव वालों की फसल बहुत अच्छी होती है। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप मेरी किस्मत को बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, सभी कुछ तो तुम्हारे पास है। किसान बोला, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सारे अंग काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है और तुम्हारे पास ज़मीन भी तो है। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है। किसान ने कहा, बुद्ध, आप यह समझ नहीं रहे हैं। यह सब तो सभी के पास होते हैं, मेरे गांव वालों के पास भी हैं और वह सभी सुखी भी हैं, उनके पास अच्छी फसल भी है, लेकिन मेरे पास नहीं है। हर वर्ष मेरा सिर्फ नुकसान हो रहा है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय या मंत्र देने की कृपा करें जिससे कि मेरी जो किस्मत है वो चमक जाए। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मंत्र तो तुम्हें अवश्य मिल ही जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुनकर किसान चौंका और बुद्ध से बोला, बुद्ध, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है, पर कहाँ, मुझे बताइए, मैं वहाँ से ही खजाना निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें खजाना। इसके लिए मैं जैसा जैसा कहूँ तुम वैसा वैसा करते जाना, तो फिर खजाना तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। किसान ने कहा, मुझे क्या करना है? बुद्ध ने कहा, अपनी खेत की मिट्टी एक टोकरी में भर कर यहाँ लाओ। फिर किसान भागा भागा खेत में गया और अपने खेत की मिट्टी एक टोकरी में भर करके ले आया। बुद्ध ने कहा, अब 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना, और जब तुम अपना पूरा खेत खोद लो तो उसकी एक टोकरी मिट्टी मेरे पास लेकर आना। वह किसान बोला, ही वह खजाना जब मेरे खेत में ही है तो आप मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है, मैं खोद कर निकाल लूँगा। इतना इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य उसी समय पर किया जाए तभी कार्य संपन्न होता है और उचित होता है। अगर तुम कभी वह खजाना निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वह किसान बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। वह बड़ा बेचैन था। उसे रात को खजाने के सपने आते और वह दिन भर खजाने के बारे में सोचता रहता। वह खेत में बैठा रहता और सोचता कि जब उसे खजाना मिल जाएगा तो वह एक अमीर आदमी बन जाएगा। महीने बीतने के बाद किसान अपने खेत से एक टोकरी मिट्टी लेकर के बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, यह मेरे खेत की मिट्टी है, आप मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है, मैं उसे खोद कर वहाँ से निकाल लूँगा। तब बुद्ध ने कहा, अपने खेत को जोतो, और जब तुम अपने खेत को जोतो तब उसकी एक टोकरी मिट्टी लेकर के मेरे पास आना। वह किसान बोला, हे बुद्ध, पूरा खेत जोतने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे बता दें कि खजाना कहाँ है, मैं वहीं से खोद करके खजाना निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, खजाना खेत जोतने से ही बाहर निकलेगा। अगर तुम खेत नहीं जोतोगे तो खजाना बाहर नहीं आएगा। वह किसान फिर बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। उसने अपना पूरा खेत जोत दिया और एक बार फिर वह एक टोकरी मिट्टी लेकर के बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है, एक बार फिर से अपने खेत पर हल चलाओ। वह किसान बोला, बुद्ध, मेरे पास बैल नहीं है, मैं खुद ही पूरा खेत जोता हूँ। बुद्ध ने कहा, एक बार और परिश्रम करो, इस बार परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। किसान ने फिर से खेत में हल चलाया और फिर से एक टोकरी मिट्टी लेकर के बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने मिट्टी देख करके कहा, अब ठीक है, अब तुम्हें एक दूसरा काम करना है। अपनी खेत में
अब जो फसल तुम ले सकते हो उस फसल का बीज डालो। किसान बोला, अपने तो खजाने की बात की थी, अब फसल की बात कहाँ से आ गई? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। किसान बोला, ठीक है, जैसा आप कहो वैसा मैं करूँगा, लेकिन अगर इस समय बीज लेने जाऊँगा तो वह मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे और मेरे पास तो धन भी नहीं है। अगर मैं कुछ समय बाद जाऊंगा तो वह बीज मुझे रास्ते में मिल जाएंगे। बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है, अगर वह कार्य उस समय पर नहीं होता है तो उसका फल संपूर्ण नहीं होता है। चाहे कम बीज ले आओ, लेकिन आज ही लेकर के आओ, अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान बुद्ध की बात मान करके बीज जो है वो लेकर के आया। उसने अपने खेतों में वह बीज डाल दिया। वह फिर बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, बुद्ध, जैसा आपने कहा था मैंने अपने खेतों में बीज डाल दिया है, अब मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें एक और काम करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा और तुम उस खजाने को खुद पाओगे। तुम्हें अपने उन बीजों को जो तुमने खेतों में डाले हैं उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है, ध्यान रखना उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, वो हमेशा स्वस्थ रहें, उन्हें कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें खजाना नहीं मिल पाएगा और अगर तुम्हारे खेत का हर बीज अपने संपूर्णता तक पहुंचा तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब उस किसान ने धन्यवाद किया और अपने खेत में चला गया। उसने अपने खेत पर पूरा ध्यान दिया। उसे सपने में खजाना ही दिखाई देता था। वह सोचता था कि वह फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी उसे मिल ही जाएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी फसल लहलहा कर उसके खेत में खड़ी थी और उसे बुद्ध की बातें याद आ गई थी। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल ही जाएगा। अब उसके आंखों में आंसू आ गए थे। खजाना जो जमीन में था बाहर आ ही चुका था। उसके जैसी फसल उस गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज पूरे होने वाले थे। वह बैल भी खरीद सकता था। सब गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। तब वह अपने आप को रोक नहीं पाया और बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। बुद्ध के चरणों में बैठ कर के बोला कि वह खजाना जो आपने बताया था वह मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा है कि खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला था। तब बुद्ध ने कहा कि हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं है। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे रहो। जब भी वह पहले से ही सही थी, तुम सही कर नहीं पा रहे थे। तुम चाहते थे कि बिना कर्म किए तुम्हें फल उत्पन्न हो जाए, खजाने के लालच में ही सही, लेकिन जब तुमने सही समय पर सही कर्म किया तो तुम्हें वही फल मिला। अब तुम यह बातें जान गए हो कि हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारा शरीर ही है और इस शरीर से हम इस दुनिया में जो चाहें वो पा सकते हैं। कर्म करना आवश्यक है। जो किस्मत पर रोता है और कर्म में विश्वास नहीं करता है वह कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। किसान ने बुद्ध की सीख ले ली। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो इंसान ना प्राप्त कर सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किस्मत तो सबके साथ होती है, बस कर्म करना आवश्यक है। कर्म से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं हम। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, मुझे आज यह पता चला कि मेरी जो किस्मत है वो ख़राब नहीं थी, मेरे कर्म ख़राब थे। आज से मैं अपने किस्मत को नहीं अपने कर्म को सुधारूंगा। मित्रों, हमें भी अपने कर्म को सुधारना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।